अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ नईम। आप देख रहे हैं मिल्कीज़ फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। आज भी एक आसान सी रेसिपी है, आलमंड से नान खताई बनाना सिखा रहा हूं। बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने ऐसे ही रेसिपी को ट्राई करना है। बेहतरीन रेसिपी बनाएं, ऑनलाइन ऑर्डर करें, इसकी पैकिंग बनाएं, इसको ऑनलाइन सेल करें, मार्ट्स पे रखवाएं। ये ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला झटपट बनेगी। सिर्फ जो टेम्परेचर, इसका जो टाइम लगेगा वो सिर्फ बेकिंग में लगेगा, रेसिपी में कोई टाइम नहीं लगने वाला। एक अदद बॉल लेते हैं और आते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, एक अदद बाउल आ गया। विक्स लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा घी, और ये घी कौन सा है? जो रेगुलर घी होता है, उसको आपने हल्का सा मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद आपने उसको एक बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दिया। 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में रखा, वो जम गया, तो उसको कहते हैं जमा हुआ घी। कोई भी हम खताई बनाएंगे उसके अंदर जमा हुआ घी ही डलता है। सबसे पहले जाएगा बाउल के अंदर जमा हुआ घी, और साथ ही डालेंगे इसके आइसिंग शुगर। करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से हाथ के साथ मिक्स, ताकि घर में टेंशन ना हो कि हमारे पास बीटर नहीं है। तो हम इसको बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। आइसिंग शुगर घर में जो पीसी जाती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से एक जान कर लेना इसको पहले आपने। अच्छा जी, जितने लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो हर एक बंदा अगर एक दफ़ा भी अपने ग्रुप्स के अंदर जो वो ऐड होता है उसमें शेयरिंग कर देंगे, तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बेकिंग सीखते ही हैं। जिनको बेकिंग का शौक़ है और वो नहीं सीख पाते तो मेरी वीडियोस से सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप एक शेयरिंग मेरी वीडियो को लाजमी कर दिया करें। इसके बाद इसमें डालने लगे हम बेसन। बेसन के बाद आएगा मैदा, बेकिंग पाउडर, और साथ ही डालेंगे बेकिंग सोडा, और इसके साथ बादाम जो कि मैंने रोस्ट कर लिए। रोस्ट करने के बाद मैंने इसको पीस लिया। पीसा कैसे? बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। इसके अंदर ये देखें मोटा बादाम भी है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। सब चीज़ें एक साथ मिक्स कर दी हैं। मेरे पास बचा है मिल्क और अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी हम इसके अंदर नहीं ऐड करने वाले, सिर्फ मिल्क ऐड करेंगे, और मिल्क के साथ इसको हम गूंदेंगे। कैसे गूंदेंगे इंशाल्लाह ताला, ये ध्यान से आपने देखना है। सारा मिल्क एक साथ नहीं डालेंगे, इसके टेक्सचर को फोकस कीजिएगा। इसका टेक्सचर हमें कैसा चाहिए होता है, पहले आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये नान खताई, इसका टेस्ट ऐसा है जैसे लाहौर में खलीफा नान खताई का टेस्ट है। लुक पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला टेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है इसका। जो मैंने इस रेसिपी को बना के जब खुद ट्राई किया, और इत्तफाक से खलीफा की नान खताई जो है लाहौर से आई हुई थी, वो भी खाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था इसके अंदर। देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अभी हो गया भुरभुरा। अब क्या करेंगे, इसको एक जार में हल्का हल्का मिल्क डालेंगे। मिल्क को एक साथ नहीं डालना आपने। टेक्सचर कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अंडे की जर्दी को एक तरफ करेंगे, ये ब्रशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। ये देखिए मिल्क आया मेरे पास, ये मैंने थोड़ा सा मिल्क डाल दिया इसके अंदर, और अगेन वही प्रोसेस मिक्सिंग का। अच्छा जी, बहुत थोड़ा दूध डालेंगे इसके अंदर, बहुत थोड़ा। अब ज़्यादा दूध नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सचर इसका तकरीबन जैसा हमें चाहिए वैसा हो चुका है। मज़ीद आपको दिखाने के लिए मैं इसको हल्का सा मिक्स करता हूँ और दिखाता हूँ आपको इसका फाइनल लुक। इससे ज़्यादा दूध ऐड नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से लगभग इसके अंदर दूध गया होगा 5 से 6 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं डाला होगा। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सचर हुआ रेडी हमारा। मिक्सर जैसे ही रेडी हो जाता है तो फिर थोड़ी देर इसको करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद हमने इसके छोटे छोटे बाउल बनाने अपने हिसाब से। चले जी, टेक्सचर आपको दिखा देता हूँ। ये देखें
लाइका बिस्किट जैसा होता है, सेम वही टेक्सचर इसका। ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद इसको करते हैं बेक। जी जनाब, मिक्सर ठंडा हो चुका है। अब क्या करते हैं, एक वेट स्केल लेते हैं और वज़न के हिसाब से इसके पेड़े बनाएंगे, यानी कि छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे इसके। वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा, वज़न के हिसाब से इक्वल रहेगा। तो हम एक लेते हैं वेट स्केल और इसके ऊपर हम तकरीबन बनाएंगे 25 ग्राम या 20 ग्राम का एक अदद बॉल बनाएंगे इसका। दिखा देता हूँ आपको, तरीक़ाकार समझा देता हूँ। एक अदद लेंगे ट्रे, ये आ गए हमारे पास ट्रे। तीस ग्राम का कर लेते हैं इसको, ज़्यादा नहीं, 30-32 ग्राम, एक आध ग्राम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, 30 या 32। अच्छा जी, जब भी हम किसी मार्ट में ऐसी चीज़ें दे रहे होते हैं तो उसका साइज़ एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, यानी कि बड़ा साइज़ रखा जाता है इसका। तो लाइका कुकीज़ जैसे बड़े होते हैं, तो अगर आपने ये कहीं देना हो तो आप इसको बड़े साइज़ यानी कि 35 ग्राम 40 ग्राम का आप एक पेड़ा रखेंगे इसका। और वैसे अगर रेगुलर होम बेस पे जैसे घर के लिए इस्तेमाल करने हो, बच्चों के लिए बनाना, तो अपने हिसाब से बनाएंगे। चलिए जी, ये हो गया रेडी। अब इसको क्या करना है कि आपने इसको दोबारा से इस तरीके से ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करना है, आपने हल्का सा ऐसे, जैसे कि मैंने कहा कि इसको दबाना है, इस तरीके से दबाएं इसके ऊपर, और अंडा और दूध इसके ऊपर हम ब्रश करेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बस बहुत ज़्यादा इसको नहीं दबाएंगे, बाकी शेप ऑटोमेटिक ये बेक होने के बाद इसका एक शेप आ जाएगा। चलें, इनको हटा देते हैं इधर से। मेरे पास मौजूद है अंडे की जर्दी और मिल्क। ब्रश ले लेते हैं, थोड़ा सा, बिल्कुल लगभग 1 टेबल स्पून जितना, इनफ। मिक्स करेंगे, इसी ब्रश के साथ ही मिक्स कर लेते हैं। चले, हो गया ही अल्हम्दुलिल्लाह। इसका टेम्परेचर होगा तकरीबन 150 पर हम इसको बेक करेंगे और लगभग इसको 25 मिनट लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 25 मिनट लगेंगे और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ इसके बेक होने के बाद। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है। अब करने लगे इसको बेक। मुलाकात होगी आपसे 25 मिनट के बाद। खलीफा नान खताई। अज्जा: मैदा 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 250 ग्राम, बेसन 50 ग्राम, घी 160 ग्राम, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच, आलमंड 200 ग्राम, दूध हस्बे ज़रूरत, अंडे की जर्दी हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह खताई हुई हमारी रेडी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और जिन्होंने वो खलीफा की रेसिपी जो खाई है, जिन्होंने ट्राई की है, तो उसका लुक तो मैं नहीं कहूँगा कि सेम वैसा ही होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट सेम वैसा ही होगा, क्योंकि मैंने उसको भी टेस्ट किया था और फिर मैंने इस रेसिपी को जब बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है फ़र्क, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है। जब आप इसको घर में बनाएंगे तो आपने मुझे इसका फ़ीडबैक लाजमी देना है कि वाकई क्या ये ऐसा ही टेस्ट है। शक्ल मैं कह रहा हूँ कि नहीं, देखिएगा शक्ल और इसमें बहुत फ़र्क है, लेकिन टेस्ट में फ़र्क नहीं होगा। ठीक है जी, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी इंशाल्लाह ताला अब हर घर में। तो हमें याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
खलीफा नान खताई, अज्जा, मैदा 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 250 ग्राम, बेसन 50 ग्राम, घी 160 ग्राम, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच, आलमंड 200 ग्राम, दूध हस्बे ज़रूरत, अंडे की जर्दी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बाउल में घी ले लें, इसके बाद इसमें आइसिंग शुगर डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें मैदा, बेसन, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें पिसे हुए बादाम शामिल कर दें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज से निकालकर नान खताई की शक्ल देकर एक ट्रे में रख लें। नान खताई पर अंडे की जर्दी और दूध मिक्स करके हल्का हल्का ब्रश से लगा लें। इसके बाद इलेक्ट्रिक ओवन में 160 डिग्री पर और गैस ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लें।